नमस्कार दोस्तों। स्टार किड चाहे लड़की हो या लड़का हो, हमेशा अपने उल्टे सीधे बयानों से ही चर्चा में रहना पसंद करते हैं। आज मैं जिस स्टार किड की बात करने जा रहा हूँ, ये भी हमेशा अपने बयानों की वजह से ही चर्चा में रहती है। ये स्टार किड है ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना आज शादीशुदा ज़िंदगी जी रही है और इसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन ट्विंकल खन्ना भी बाकी स्टार किड्स की तरह अपने आप में काफ़ी बड़ी अय्याश है। ट्विंकल खन्ना का जन्म हुआ था 29 दिसंबर 1974 को मुंबई में। पिता का नाम राजेश खन्ना, जो कि अपने समय के सुपरस्टार थे, और मां का नाम डिंपल कपाड़िया। ट्विंकल खन्ना टोटल 2 बहनें हैं। छोटी बहन का नाम रिंकी खन्ना है, जो कि कुछ फिल्मों में एक्ट्रेस रह चुकी है। ट्विंकल खन्ना की स्कूलिंग मुंबई से ही हुई थी। 12th क्लास के बाद में ट्विंकल सीए का कोर्स करना चाहती थी, लेकिन वह उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई और इसके बाद उसने फिल्मों में एक्टिंग करने का मन बना लिया। ट्विंकल ने फिल्मों में आने से पहले ही अपने शरीर की कई जगह से सर्जरी कराई थी, ताकि अपने आप को एक्ट्रेस का लुक दे सके। 4-6 सर्जरी कराने के बाद जब शक्ल सूरत थोड़ी ठीक हो गई, तो ट्विंकल ने फिल्मों के लिए अपना पोर्टफोलियो तैयार किया और फिल्म मेकर्स के ऑफिस में भिजवा दिया। ट्विंकल खन्ना को घर में बैठे बिठाई पहली फिल्म मिल गई, जो कि राजकुमार संतोषी की मूवी थी। फिल्म का नाम था बरसात। बरसात में ट्विंकल के अपोजिट था बॉबी देओल। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था धर्मेंद्र ने। पहली ही फिल्म हिट तो हुई, लेकिन इस फिल्म में जहां सिर्फ बॉबी देओल की ही तारीफ हुई, वहां ट्विंकल को कई क्रिटिक्स ने पूरी तरह से नकार दिया। पहली ही फिल्म से ट्विंकल ने दिखा दिया कि ट्विंकल एक्टिंग के मामले में एकदम गोबर है। चूँकि ये एक स्टार किड थी और पहली ही फिल्म सुपरहिट थी, तो इसे आगे भी फिल्में मिलती रही। जिस समय बरसात मूवी बननी शुरू हुई थी, उस समय बॉबी देओल का अफेयर चल रहा था नीलम के साथ में। लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान बॉबी और ट्विंकल खन्ना के अफेयर की खबरें मीडिया में आने लगी। इन दोनों का अफेयर चला लगभग 2 साल, और 2 साल के बाद दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया। बरसात के बाद ट्विंकल की अगली मूवी आई थी अजय देवगन के साथ, जिसका नाम था जान। ये फिल्म भी एक सुपरहिट मूवी थी। इसके बाद तीसरी मूवी आई दिल तेरा दीवाना, जो कि सैफ अली खान के साथ में थी, लेकिन यह फ्लॉप मूवी थी। साल 1997 में ट्विंकल एक फिल्म कर रही थी, जिसका नाम था उफ ये मोहब्बत। इस फिल्म में ट्विंकल के साथ में लीड एक्टर था अभिषेक कपूर। हालांकि ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इस फिल्म से ट्विंकल और अभिषेक कपूर की नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। इन दोनों के लिंकअप की खबरें उस समय मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चलने लगी थी। इन दोनों का अफेयर भी 1 से 2 साल तक चला और टूट गया। साल 1999 में ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार के साथ में एक फिल्म कर रही थी। ये फिल्म थी इंटरनेशनल खिलाड़ी। इसी फिल्म के फोटोशूट के दौरान अक्षय और ट्विंकल खन्ना एक दूसरे के नज़दीक आए और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अक्षय उस समय शिल्पा शेट्टी को डेट कर रहा था। ट्विंकल खन्ना और शिल्पा शेट्टी उस समय काफ़ी अच्छी दोस्त मानी जाती थी और दोनों फिल्मी पार्टीज में एक साथ दिखती थी। फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में शुरू में जो है शिल्पा शेट्टी का नाम फाइनल हो चुका था। शिल्पा उस समय लगातार हिट फिल्में दे रही थी, तो दूसरी तरफ ट्विंकल खन्ना जो है लगातार फ्लॉप फिल्में दे रही थी। ट्विंकल ने अपनी दोस्त शिल्पा शेट्टी से कहा कि अपनी फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी को उसे दे दे, क्योंकि ट्विंकल ने उम्मीद की थी कि ये फिल्म बड़े लेवल पर हिट साबित होगी और उसके कैरियर में इससे फ़ायदा हो जाएगा। ट्विंकल के कहने पर शिल्पा ने अपनी ये फिल्म ट्विंकल को दे दी और इंटरनेशनल खिलाड़ी में ट्विंकल लीड एक्ट्रेस बन गई। इसी फिल्म के दौरान अक्षय और ट्विंकल एक दूसरे के नज़दीक आए और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। कहा जाता है कि जिस समय इन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था, तो उसी समय मीडिया में भी इन दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी थी। मीडिया में अक्षय और ट्विंकल के अफेयर की खबरों को देख के शिल्पा जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुई थी और उसने ट्विंकल को काफ़ी भला बुरा बोला था। अक्षय और ट्विंकल का अफेयर तो शुरू हो गया था, लेकिन अक्षय जो है ट्विंकल से शुरुआती दौर में शादी नहीं करना चाहता था और वह उस समय अपने कैरियर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहता था। लेकिन ट्विंकल जो है शादी करके सेटल होना चाहती थी। इसी दौरान ट्विंकल प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बात जब अक्षय कुमार को पता चली, तो अक्षय ने उस समय शादी करने से मना कर दिया। लेकिन जब ट्विंकल ने लीगल एक्शन लेने और बच्चे को ना गिराने की बात कही, तो अक्षय के तेवर बदलने लगते हैं। अक्षय ने ट्विंकल से शादी करने का वादा किया, लेकिन शर्त ये रखी कि बच्चा उसे अबॉर्ट कराना पड़ेगा, जिसके लिए ट्विंकल जो है एग्री हो जाती है। दूसरी तरफ अगर बात अक्षय कुमार की जाए, तो उस समय अक्षय कुमार भले ही ए लिस्टर एक्टर था, लेकिन वह इतना बड़ा एक्टर नहीं था जितना बड़ा आज उसे माना जाता है।
2000 और 2001 तक अक्षय कुमार की 14 फिल्में लगातार फ्लॉप साबित हुई। इंडस्ट्री में उसे फिल्में मिलनी कम हो रही थी, तो अक्षय कुमार भी जानता था कि वह अगले कुछ दिनों में इंडस्ट्री से गायब हो सकता है और इंडस्ट्री में अगर टिके रहना है तो उसे एक स्टार डॉटर से शादी कर लेनी चाहिए। अक्सर बॉलीवुड में देखा जाता है कि फिल्म एक्ट्रेस बुढ़े बुढ़े एक्टर के साथ में या फिल्म मेकर के साथ में इसलिए शादी कर लेती है क्योंकि उनके साथ में शादी करने से एक्ट्रेस का जो फ्यूचर होता है आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अक्षय ने अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बनाने के लिए ट्विंकल से शादी करने का मन बना लिया। ट्विंकल से शादी को हाँ कहने के इसके कुछ मुख्य कारण थे। पहला कारण तो यही था कि ट्विंकल जो है अक्षय के खिलाफ लीगल एक्शन की धमकी दे चुकी थी, जिसमें अक्षय पर शादी का झांसा देकर रेप अटेम्प्ट करने का आरोप लगाया जाता और ये आरोप अगर अक्षय पर उस समय लग जाता तो अक्षय कुमार की बरसों की मेहनत बेकार हो जाती, बल्कि उसका पूरा कैरियर ही चौपट हो जाता। दूसरा कारण ये था कि अक्षय उस समय फ्लॉप पे फ्लॉप मूवी दे रहा था, लगातार उसकी फिल्में फ्लॉप जा रही थी, तो ऐसे समय में उसका जो भविष्य था वो सिक्योर नहीं था। ट्विंकल के माता पिता की प्रॉपर्टी राजेश खन्ना के बाद में ट्विंकल को ही मिलेगी, ये बात अक्षय भी जानता था, क्योंकि ट्विंकल का कोई भाई तो है नहीं, तो सारी प्रॉपर्टी ट्विंकल और उसकी बहन को ही मिलनी थी। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए अक्षय ने ट्विंकल से शादी को हाँ कर दिया। वरना अगर अक्षय के पिछले अफेयर्स को देखा जाए तो अक्षय के जो पिछले अफेयर्स थे वे ट्विंकल से कहीं बड़ी एक्ट्रेस के साथ में रह चुके थे। शिल्पा शेट्टी और रवीना टंडन दोनों ही हर मामले में ट्विंकल से बड़ी एक्ट्रेस थी, ट्विंकल से ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन अक्षय ने उनसे शादी नहीं की और ट्विंकल से शादी की। ट्विंकल और अक्षय की शादी हुई 2001 में और दोनों शादी के बाद अभी तक साथ में रहते हैं। वहीं बात अगर ट्विंकल खन्ना की जाए तो ट्विंकल जो है बहुत ही नकचढ़ी और घमंडी औरत है। ट्विंकल हर किसी से बाकी स्टार किड की तरह गाली गलौज करके बात करने के लिए ही जानी जाती है। ट्विंकल खन्ना अपने कैरियर में पूरी तरह से एक फ्लॉप एक्ट्रेस है, लेकिन इसका एटीट्यूड हमेशा ऐसे होता है जैसे ये अपनी शादी के समय कितनी बड़ी टॉप की एक्ट्रेस थी। ट्विंकल सोनम कपूर की तरह काफ़ी ज़्यादा बड़बोली आंटी है, हमेशा उल्टे सीधे बयान देती रहती है। ट्विंकल पर अश्लीलता फैलाने का भी आरोप लग चुका है और इस मामले में अक्षय व ट्विंकल दोनों को ही गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ये किस्सा है साल 2009 का। अक्षय कुमार लैक्मे फैशन वीक के लिए रैंप पर वॉक कर रहा था। इस दौरान अक्षय अपनी वाइफ ट्विंकल के पास में आता है। अक्षय अपनी पत्नी से जीन्स का बटन खोलने को कहता है। इसके बाद ट्विंकल जो है अक्षय की जीन्स का बटन खोल देती है ओपनली पब्लिक के बीच में। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया में उस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ और दोनों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज हो गई। इन दोनों पर पब्लिक में अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जल्दी ही दोनों की जमानत हो गई थी। ट्विंकल खन्ना नशे की आदी है और खुलकर ड्रग्स लेने को सपोर्ट करती है। ट्विंकल ने रिया चक्रवर्ती का भी समर्थन किया था और एक बार एक बयान दिया था कि वह 60 साल की हो जाएगी तो गोवा में रहना पसंद करेगी और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी खुल के जिएगी और हर तरह के ड्रग्स को टेस्ट करना चाहती है। ट्विंकल खन्ना राजेश खन्ना की बेटी के अलावा कुछ नहीं है। इसकी अपनी कोई पहचान नहीं है क्योंकि इसने अपने पूरे कैरियर में 1 या 2 फिल्मों को छोड़कर सारी की सारी फ्लॉप मूवी दी हैं। लेकिन इसका एटीट्यूड बताता है कि ये बहुत ही घमंडी और बड़बोली किस्म की औरत है। ट्विंकल की इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय ज़रूर देना। जय हिंद।